Well, students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Wasim Ahmad Khan. Today we will discuss the Indian trade, colonialism, and the global system. It means how Indian trade did collaborate with the British Empire to support the global system, to support the global trade. किस तरह इंडिया और ब्रिटिश ने सपोर्ट किया है ग्लोबल ट्रेड का, ठीक है। इन 18th सेंचुरी में क्या हुआ है, इंडियन कॉटन स्टार्टेड फेसिंग टफ कंपटीशन। इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में कॉटन की जो है उसमें कंपटीशन बढ़ने लगी है। क्यों बढ़ने लगी है? अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में क्या हुआ, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट में आ गया। वहाँ पे मशीनें बनने लगी है और जो डिमांड कर रहे हैं रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल उनको इंडिया से मिलता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया में जो कॉटन की जो डिमांड है वो ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी, और जिसकी वजह से इंडिया में डिमांड ज़्यादा होने लगा, और इस तरह इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा होने लगा, कंपटीशन बढ़ने लगा था, ठीक है। इन 1815 में क्या हुआ, द इंडियन टेक्सटाइल ट्रेड शेयर डिक्लाइन टू 15% फ्रॉम 30%। जो वर्ल्ड ट्रेड लेवल पे जो ये एक रेशो निकलता था उस टाइम, वो दिखा रहा था कि जो ये इंडिया है, ये उसकी बिजनेस, उसकी जो ट्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो डिक्लाइन हो रहा था, हो रहा था। कितना हो रहा था? वो 30 से लेके 15 तक आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज बिटवीन 1812 to 71। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट इंक्रीज 5% to 35। और इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में जो रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो बढ़ने लगा था। इसकी जो लेवल है एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है वो बढ़ने लगा है। कितना? 5% से लेके 35% तक वो बढ़ने लगा। तो इससे क्या हो गया कि रॉ मटेरियल का डिमांड तो ज़्यादा हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, तो जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था उस टाइम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि दूसरे एस्पेक्ट्स की, अगर हम बात करते हैं द अदर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटेन में क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स वायर इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया एट अ लो कॉस्ट एंड वायर एक्सपोर्टिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एट ए वेरी हाई कॉस्ट। अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश में जो इंपोर्ट हो रहा था वो तो लो कॉस्ट पे हो रहा था, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, वो तो हाई कॉस्ट पे हो रहा था। अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो तो हाई कॉस्ट पे कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटिश कंट्री जो थी, ये प्रॉफिट में आने लगी है, और इस प्रॉफिट का नाम रखा गया है प्रॉफिट सरप्लस। इस प्रॉफिट सरप्लस ने क्या किया, इस प्रॉफिट सरप्लस ने ब्रिटेन को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाया, बहुत ही हेल्प किया है, किस में? ट्रेड में। अब रहा सवाल, हाउ ट्रेड सरप्लस हेल्प द ब्रिटेन, किस तरह इस सरप्लस प्रॉफिट ने ब्रिटेन को हेल्प किया है। लेकिन अगर हम बात करें इन बैलेंसिंग ट्रेड डिफिसिट विद द अदर कंट्रीज़, अगर हम बात करते हैं कि जो ये ब्रिटेन कंट्री जो थी, ये दूसरे कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये लॉस में चला जा रहा था, ठीक है। लेकिन इस डिफिसिट को दूसरी कंट्री के साथ ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो ये लॉस में चला जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेकिन ये अर्न करता था, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर रहा था ये इंडिया से। कहाँ से अर्न कर रहा था? इंडिया से अर्न कर रहा था, और जिसकी वजह से वो डिफिसिट वो ख़त्म हो जाता था दोस्त। वो डिफिसिट, वो उसमें उनकी वो डिफिसिट है पैसे, जो उनकी इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो फिर रिकवर हो जाता था ड्यू टू अर्न मनी फ्रॉम इंडिया। आपको आ रहा है समझ? और इसके बाद ये प्रॉफिट लेता था, ये द ब्रिटेन गैन द मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है,
फॉर मेकिंग द पेमेंट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, ट्रेडर्स, पेंशन एंड अदर एक्सटर्नल डिबिट। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर ब्रिटेन में कोई ऑफिसर होता था, उनकी सैलरी जो सैलरी थी वो ये इंडिया से लेते थे, वही इंडिया से लेते थे, या एम्प्लॉय की सैलरी जो वो इंडिया से लेते थे, या पेंशन जो था वो इंडिया से लेते थे। या अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन को अगर दूसरे कंट्री के साथ अगर उनको कोई कर्जा लिया होता, वो ब्रिटिश वो इंडिया से ही लेते थे, तो जिसकी वजह से उनका कर्ज भी ख़त्म, जो उसने डिबिट किया था वो भी ख़त्म हो जाता था, क्योंकि ये प्रॉफिट ये इंडिया से लेते थे। तो इसका मतलब है कि इंडिया को उन्होंने रियून किया था, मीन्स कि इंडिया को उन्होंने जिसको हम कहते हैं ना, उस टाइम कहते थे कि जो इंडिया इज़ नोन एज ए गोल्डन स्पैरो, क्योंकि इंडिया में जो मटेरियल था, रॉ मटेरियल वो बहुत ही था, लेकिन वो उन्होंने उसको वहाँ से एक्सपोर्ट किया, फिर अपनी कंट्री में इंपोर्ट किया है, तो जिसकी वजह से ब्रिटेन प्रॉफिट में आ गया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो इंडिया है, इंडिया लॉस में चला जा रहा था। हाँ, ये सब जो था, इट वाज द इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम, इट वाज द टॉपिक। हाँ, ओके, चलो। अगर किसी जगह पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप लिखिएगा, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, हाँ, खुदा हाफिज़, स्टे एट योर होम।